हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भागों में विभाजित है और दो भागों में विभाजित होते हुए उत्तरार्ध में तिगंत प्रकरण हमारा चल रहा है। उस तिगंत प्रकरण में हमने वर्तमान, सप्तमी, पंचमी, ह्यस्तनी ये चार विभक्तियां सार्वधातुक कहलाती हैं और इन सार्वधातुक विभक्तियों की व्यवस्था में 6 गण की विभक्तियों को हमने सिद्ध कर लिया है। 7वां गण रोधादि गण हमारा चल रहा है और उस रोधादि गण में आज हमारे बीच में भिदिर विदारणे और छिदिर द्विधा करने, टुकड़े करना, ये दो धातुएं हमारे बीच में हैं। छिदिर में से इर का अनुबंध हो जाता है, केवल भिद धातु शेष रहती है और भिद धातु शेष रहने पर अब हमारे और आपके बीच में ये रुदादि गण में अन्य विकरण ना होकर ना विकरण होता है। ये अपने को पहले ध्यान रखना है। और ती, तस, अंति आदि जो प्रत्यय हैं, विकरण हैं, तो इसमें द्विवचन और बहुवचन के प्रत्यय के आने पर अगुणी हो जाते हैं, द्वित्व बहुत्योस्य परस्मयी। और जहां गुण का निषेध होता है, अगुणी हो जाते हैं, वहां पर जो ना विकरण हमने किया है, उस ना विकरण में रहने वाला जो आकार है उसका लोप होता है, ऐसा जानना चाहिए। तब हम भिदिर विदारणे धातु आपके बीच में है, इर का अनुबंध हो जाएगा, भिद बचेगी। भिद धातु से वर्तमाना की विवक्षा में ती प्रत्यय लेकर आए हैं और ती प्रत्यय लेकर आकर अन्य विकरण कर्तरी से अन्य विकरण की प्राप्ति, परंतु स्वराद रुदादेर परो न शब्द, इससे ना विकरण हुआ। ना जो विकरण होता है वो स्वर सहित होता है, यानी कि उसमें आकार भी है और आकार सहित होने पर कहां पर किया जाए, तो सूत्र में कहा है स्वरात, स्वर से परे। अब स्वर क्या था, भा में रहने वाली ई, तो भा में रहने वाली ई है, उसके बाद में ना का आगम होगा, ना विकरण होगा, यानी कि दा से पहले और ई के बाद भी, ना, दा और ती, ये हमारी व्यवस्था है। अब जो दा है उस दा को हम जानेंगे धुट, और जो ती विभक्ति है उसको जानेंगे अघोष। तो सूत्र हमारे बीच में अघोषेश वसीताम प्रथमा, धुट विभक्तियों को सिट आदेश हो जाएगा, तो तादेश होने पर बनेगा भिन्नति। ये भिन्नति जो यहाँ पर बना दिया गया है, लिखा हुआ है, ये अशुद्ध लिखा हुआ है, प्रिंट गलती है, तो बनेगा भिन्नति। द्विवचन में जब तस विभक्ति लेकर आएंगे तो तस विभक्ति के लाने पर जो ना विकरण हमने किया था, उस ना विकरण में रहने वाला जो आकार है उसका द्वित्व बहुत्योस्य परस्मयी
सूत्र से गुण का निषेध होने पर स्वरादेर अभी जो पढ़े थे सूत्र के रोदादेर विकरणांत लोप, रोदादि गण में रहने वाले विकरण के अंत का लोप होता है। तो विकरण के अंत का लोप होने का मतलब है कि उस विकरण में अकेला ना नहीं है, ना में आकार स्वर भी है, तो उसके आकार का लोप हो जाएगा। तो हमारी स्थिति है भी, ना, दा और उसके बाद में तस। अब यहाँ पर मनोरण्य स्वर धुटी लगाएंगे, फिर वर्गे वर्गांता करेंगे तो वापस ना ही हो जाएगा। और ना होने के बाद में जो दा है, दा के सामने ता है तस का, तो अवशेष वसीटाम प्रथमा लगेगा। तो दा को ता आदेश होकर प्रथमा हो जाएगा, रब सकारी और विसृष्टा, तो बन जाएगा भिन्नता। फिर अंति प्रत्यय लाएंगे तो भिन्नदंती, ना में रहने वाले आकलोप हो जाएगा। फिर सी विभक्ति लेकर आएंगे, सी गुणी है तो भिन्नत सी, यहां पर भी अघोषेश वशिटाम प्रथमा लगेगा तो भिन्नत सी। फिर उसके बाद में थस प्रत्यय लाएंगे तो भिन्न था, भिन्न। फिर मी विभक्ति लेकर आएंगे तो यहां पर गुणी है भिन्नद मी, भिंदवाह, भिंदमाह, ये हमारे प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। और उसके बाद में हम सप्तमी विभक्ति में लेकर आएंगे यात प्रत्यय, और यात प्रत्यय सप्तम्याम च सूत्र से अगुणी हो जाता है। और अगुणी प्रत्यय होने पर जो हमने नकार का आगम किया था, ना विकरण किया था, वो ना विकरण में रहने वाला जो आ है उस आकार का लोप हो जाएगा जब द्या प्रत्यय अगुणी होगा तब। और दा और या दोनों मिल जाएंगे तो द्या हो जाएगा, तो बनेगा भिंद्यात, भिंद्याताम, भिंद्यूहु, फिर भिंद्या, भिंद्यातम, भिंद्यात, भिंद्याम, भिंद्याव, भिंद्याम। पंचमी विभक्ति में जब हम लेकर आएंगे तो यहां पर देखिए पंचमी विभक्ति का सही प्रयोग बना हुआ है, यहां पर कोई गलती नहीं है। विद धन तू, वर्तमान और पंचमी में अंतर केवल इतना है कि उधर ती आता है तो इधर तू आता है, लेकिन दोनों गुणी प्रत्यय हैं। और दोनों गुणी प्रत्यय होने के कारण ना स्वराद रोदादेर विकरण परो ना शब्द है, जो ना विकरण हो गया है। और ना विकरण के होने पर जो दी था, दी का दा, उसमें अघोषेश वसीटाम प्रतिमा लगाएंगे तो बनेगा भिन्नतु। फिर ताम प्रत्यय लेकर आएंगे, आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य, यानी कि तू के स्थान पर तातण आदेश हो जाएगा। तो अगुणी होने के कारण नाम में रहने वाले आकार का लोप हो जाएगा, भिन्तात, भिन्तात। फिर भिन्नतम, भिन्नताम, भिन्दन्तु, भिन्दन्तु। फिर बाद में ही आएगा, हु धुड भ्याम हेरधी, हौचा, हौचा सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा, ना विकरण करेंगे और ना विकरण के आ का लोप हो जाएगा। और दा है, उस दा के कारण ही विभक्ति जो है उसको हु धुड भ्याम हेर धी सूत्र से धी आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा भिंद धी, भिंद धी। आशीषी तुयोस तातण व वक्तव्य लगाएंगे तो भिंत तात,
भिंत तम भिंत, फिर उसके बाद में आनी आएगा, गुणी प्रत्यय, भिन्न भिन्न दानी, भिन्न दाव, भिन्न दाम। अब ह्यस्तनी में हमारी व्यवस्था चल रही है। ह्यस्तनी में धातु के आदि में अट का आगम हो जाएगा और दी और सी विभक्ति में रहने वाली ई का अनुबंध लोप हो जाएगा। अभी देखना यहाँ पर क्या प्रक्रिया आपके बीच में बनती है। भेद धातु है, दी प्रत्यय लेकर आए हैं, ना विकरण किया है, धातु के आदि में अट का आगम किया है। अब यहाँ पर जो दा है, धातु संबंधी दा और प्रत्यय संबंधी दी, जिसमें से ई का अनुबंध हो जाएगा तो दा बचेगा। तो वहां पर सूत्र लगता है व्यंजनादिश्यो, व्यंजन से परे दी और सी का लोप होता है। तो व्यंजन से परे दी और सी का लोप हो जाएगा तो दी चली जाएगी, धातु संबंधी दा रह जाएगा। उसके लिए पदांते दुटाम प्रथमा लगाएंगे तो दा के स्थान पर ता हो जाएगा। विरामे वा लगाएंगे तो दा और ता दोनों हो सकते हैं। तो बनेगा अभिनत, द्विवचन में ना में रहने वाला जो आकार है उसका लोप हो जाएगा तो अभिन्तताम। फिर अन आएगा तो अभिन्दन। फिर सी विभक्ति आएगी तो सी विभक्ति में अब ध्यान रखना है ऊपर वाला, सो पदांते रेप प्रकृत्योरपि। देखिए सो पदांते रेप में अवग्रह खंडाकार का चिन्ह लग चुका है। सो पदांते रेप प्रकृत्योरपि, ऊपर रुद्र धातु थी, ये दा वाली धातु है। उस सूत्र कहता है और दा और धा के स्थान पर रा होता है। तो यहाँ पर भेद दा है, उस दा के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा। और रा आदेश होने का मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि त्वम का प्रयोग करिए। तो यहाँ पर रा आदेश विकल्प से होता है, होता भी है और नहीं भी होता है। जब रा आदेश हो जाएगा तो उसके बाद में रेप सो रसकारी और विश्रष्टा से इधर विसर्ग हो जाएगा और जो सी विभक्ति संबंधी था उस सी विभक्ति का व्यंजनादिश्यों से लोप हो जाएगा। और उसके बाद में त्वम जुड़ा हुआ है तो ते थे वा सम सूत्र से वो जो रा आदेश किया था उसको सा आदेश, रा आदेश किया था उसको विसर्ग होकर सा हो जाएगा तो बनेगा अभिनस त्वम। लेकिन विकल्प से होता है, जब नहीं होगा तो फिर जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। यानी कि अघोषेश वसीटाम प्रथमा अभिन्नत त्वम, ये दोनों प्रयोग ये मध्यम पुरुष के हैं, ये ध्यान रखना। मध्यम पुरुष के प्रयोग में ये त्वम शब्द लगाकर प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सो पदांते रेप प्रकृत्योरपि, या इसके ऊपर वाला सूत्र ये कह रहा है कि रा सी से दा और धा के स्थान पर जो त्वम का प्रयोग किया जाता है वह भी होगा और रा दा और धा के स्थान पर रा होगा। विकल्प से होगा रा और था, दा और धा के स्थान पर रा विकल्प से होगा। त्वम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हर एक किसी के साथ त्वम नहीं लगा रहे, केवल एक ही जगह लगा रहे हैं। तो बन जाएगा अभिन्नत त्वम, रा होकर तो बनेगा सा हो जाएगा तो अभिनस त्वम, नहीं तो उसके पहले वाला अभिन्नत त्वम। अब उसके बाद में तम विभक्ति लाएंगे तो तम विभक्ति में ना के आकार लोप हो जाएगा तो अभिन्तम, फिर अभिन्तो, फिर अम विभक्ति आएगी तो अभिनदम, फिर अभिन्द्व और अभिन्म।
ये विदिर धातु के प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमें छिदिर धातु का प्रयोग करना चाहिए, तो छिन्नति, चिंता, छिंदंती, और उसके बाद में छिंदसी, छिंदतम, छिंदहा, छिंदथा, छिंथ, फिर उसके बाद में मी आएगा, तो छिन्न, छिंदमी, छिन्नतमी, छिंदवाह, छिंदमाह। तो जैसे विदिर विदारणे धातु के रूप चलेंगे, उसी प्रकार से छिदिर द्विधा करणे धातु के प्रयोग सिद्ध होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। और इसमें भी दा है अंत में, इसलिए सो पदांते रेप प्रकृत्योरपि, ये सूत्र मध्यम पुरुष में जब सी विभक्ति आई, तो सी विभक्ति के आने पर जो दा है, उस दा के स्थान पर रा त्वम का प्रयोग होगा, और उसके बाद में व्यंजनादिश्यों से सी का लोप हो जाएगा, और विसर्ग के उसके स्थान पर रा आदेश होकर रा को विसर्ग, और विसर्ग को ते थे व सम लगाएंगे, तो हमारा प्रयोग बन जाएगा आज छिन्नस्त्वम और आज छिन्नत्वम, दोनों प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। बस इस प्रकार से ये रुदादि गण का प्रकरण हमारा पूर्ण हो गया। 7 गण हमारे पूर्ण हो गए। अब 8वां गण हमारे बीच में आएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी अभ्यास किया है, हम चाहेंगे कि हमें अगला विकरण दिखाया जाए 761 नंबर सूत्र का नया प्रकरण। हमारे ये देखिए तनादि गण हमारे बीच में आ गया, और ये तनादि गण में कुछ भी नया नहीं है। यदि आपको विद ज्ञाने धातु जो अदादि गण में आई थी, उस अदादि गण में आने वाली विद धातु के पंचमी में जब आम विभक्ति करके हमने प्रयोग सिद्ध किए थे, उस समय क्री धातु के पूरे प्रयोग आपको दर्शा दिए गए थे। अगर आप थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करेंगे, थोड़ा सा भी स्मरण करेंगे, थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे, तो इस तनादि गण की प्रक्रिया में कोई नया रूप हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि हमने वेद ज्ञाने धातु में इस तनादि गण में आने वाले सूत्रों का प्रयोग कर लिया है। इसमें अनविकरण नहीं होता है, इसमें तनादे रू, तनादि गण की धातुओं से रू विकरण होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये तनादि गण विकरण की पूरी प्रक्रिया आप पढ़ चुके हैं। अब आपको कितना स्मरण है, कितना आपने याद किया है, कितनी आपने मेहनत की है, ये आपकी स्वयं की व्यवस्था है। क्योंकि तो हम आपके बीच में साधन उपलब्ध करा सकते हैं, वो साधन की प्राप्ति आपको अपने निजी पुरुषार्थ से ही करना है। हम और हमारे अरुण भाई जी आपको सहयोग दे सकते हैं, बाकी पाना आपको स्वयं को है। तो अब तनादि गण की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे, पुनः आपको स्मरण दिलाते रहेंगे। और तनादि गण की प्रक्रिया के बाद लगभग ये 8वां गण है, 8वें गण के बाद 9वां, और 9वें के बाद में 10वां होता हुआ ये उत्तरार्ध का प्रकरण पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। शेष चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए वंदना। जय जिनेन्द्र। सबका यथायोग अभिवादन।